कह रहा है कि 2 sin 3 थीटा बराबर 1 दिया गया है। तो आप बताओ बाबू, तो पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, तो sin 3 थीटा 1/2 होगा। तो आप बताओ कि 3 थीटा 1/2 कितने को रिप्रेजेंट करता है साइन में, साइन कितने का मान 1/2 होता है बाबू, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, 3 से 3 कट जाएगा 10 बार में, तो थीटा बराबर कितना आ गया बाबू, 10 डिग्री। तो ऑप्शन चेक कीजिए, आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। अब देखो इसको सवाल को मैं क्या बोलता हूँ, ऑप्शन से भी या वैल्यू पुटिंग मेथड से भी हम सोल्व कर सकते हैं। आप बताओ कि थीटा के जगह पे हम ऐसा क्या रखें कि RHS में 1 आ जाए। तो आप सोचो थीटा के जगह पे हम क्या रख रहे हैं बाबू, अगर 30 रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं, देखिए थीटा के जगह पे 10 रख रहे हैं तो ये 30 डिग्री बन जाएगा। अब हम जानते हैं अगर थीटा के जगह बाबू 2 साइन कितना दिया है, 30 डिग्री, 3 थीटा दिया है, तो थीटा के जगह पर अगर हम 10 रखते हैं तो टोटल ये साइन 30 डिग्री बन जाएगा। हम जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, फाइनली 1 आ गया ना RHS। इसका मतलब देखिए ऑप्शन में किस में 10 डिग्री दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर पहला में सिर्फ 10 डिग्री दिया गया, आपका आंसर यहाँ से भी हो जाएगा। नहीं तो डिटेल मेथड ये है, ठीक है। कह रहा है कि कोई वृत्त की 2 जीवाएँ हैं, ठीक है, एक दूसरे को अंतः विभाजित करती हैं, मतलब एक सर्कल है उसकी 2 जीवाएँ हैं, एक दूसरे को अंतर विभाजित करती हैं। पहली जीवा AB है और दूसरी C और D है, जो एक दूसरे को P पॉइंट पे क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। तो एक फार्मूला जान लीजिए, इसका सूत्र होता है बाबू कि जो PA होगा, PA जो होगा वो गुणे होगा PB बराबर PC इंटू PD। ये आपका थ्योरम होता है जब सर्किल में पढ़ेंगे तो, ठीक है। जब 2 त्रिज्या एक दूसरे को अंतर विभाजित करते हैं तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो आप देखिए बराबर दिया हुआ है इसमें AP बराबर कितना दिया है, 3.5, AP बराबर कितना दिया है, 3.5, ठीक है। उसके बाद PC बराबर 5 दिया है, PC कहाँ है बाबू, तो ये वाला मान 5 दिया है, ठीक। और उसके बाद DP बराबर कितना दिया है, तो देख लो DP बराबर 7 दिया है। आपसे पूछा है कि PB का मान क्या होगा, मान यहाँ पे रख दीजिए। देखिए AP कितना दिया है, तो 3.5 मल्टीप्लाई PB कितना दिया, PB ही हमको निकालना है, ठीक, बराबर PC कितना दिया है बाबू, तो PC 5 दिया है, ठीक। उसके बाद ये कितना PD कितना दिया है, तो 7 दिया है। आप देखो इस 7 से इसको काट दो, 7 5 35 मतलब कि 0.5, 5 से इसको काट दो कितना होगा, तो 0.1। इसका मतलब कि PD 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/10। इसका मतलब ये होगा कि PD बटा में 10 बराबर 1, तो PD का मान कितना आ जाएगा, PD नहीं बाबू ये PB है, PB, तो PB का मान कितना होगा, तो PB बराबर 10 हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, इसका मान ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसा जब भी सवाल आए तो बना लीजिएगा इस टाइप से। 5 से है, 7 से है, 8 से क्या है, 8 से विभाज्य है और शेषफल 4 छोड़ती है। रिमाइंडर कितना छोड़ती है बाबू, रिमाइंडर 4 छोड़ती है, ठीक है। 4 छोड़ती है। यह अभी दिया गया है कि संख्या 13 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, मतलब कि 13 से भी डिविजिबल है, 13 से भी क्या है, संख्या डिविजिबल है। चलिए इसको ऑप्शन नंबर से चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन देख लीजिए 10वां का क्या दिया गया है, 44 84। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए कितना दिया है बाबू, 50 44। ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग 4204। ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए आप लोग कितना दिया गया है, तो 47 64। आपको ऐसा सवाल में कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक मेथड बता दे रहे हैं हम। आप क्या करिए बाबू कि इसमें से देखिए कौन सा नंबर है जो 13 से क्या हो, डिविजिबल है। इसमें से देखिए कि कौन सा नंबर है जो 13 से डिविजिबल है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 ही केवल 13 से डिविजिबल है, बाकी कोई भी संख्या 13 से डिविजिबल नहीं है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फलों के एक
ट्रे में 30 कीवी हैं, जो कीवी वाली फल है उसको कैसे डिनोट करते हैं हम, ठीक है। एक फलों के एक ट्री में 30 कीवी हैं, कीवी की संख्या कितना दिया है तो 30, ठीक है। और 20 स्ट्रॉबेरी हैं, एस की संख्या कितना दिया है तो 20 दिया है, स्ट्रॉबेरी हैं, ठीक, वेरी हैं। यदि 50% कीवी और 25% स्ट्रॉबेरी सड़े हुए हैं, जो सड़े हुए हैं कितने हैं बाबू, सड़े हुए परसेंटेज हमारा कितना है, अब देखो ये इसका 50% क्या गया है, सड़ गया है, ठीक है। और इसका कितना परसेंट तो 25% क्या गया है, सड़ गया है, ठीक। तो फाइनली आपसे पूछा है सड़े हुए हैं, तो अच्छे फलों की का परसेंटेज ज्ञात करें, अच्छे फलों का परसेंटेज। तो ये बताओ टोटल फल हमारे कितने होंगे बाबू, तो टोटल कितने हो जाएंगे तो 50, टोटल फल कितने हो गए 50। अब बताओ 50% है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। अब इसमें से ये सड़े हुए किसको डिनोट करेंगे, सड़े हुए चीज़ किसको डिनोट करेंगे बता सकते हैं आप, सड़े हुए परसेंटेज डिक्रीज होंगे, सड़े हुए क्या होंगे, परसेंटेज डिक्रीज होंगे। तो बताओ पहले 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 था, अब हम कहें कि एम एफ आप निगेटिव ये डिक्रीज को डिनोट करेंगे, तो एम एफ निगेटिव क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा, 2 था इसमें से 1 सड़ गया है तो 1 बचेगा ना, यहाँ पे 2 में से मैंने 1 घटा दिया तो 1/2 ही बचेगा, क्योंकि हाफ 50% है तो हाफ होगा। और 25% हमारे क्या है, ये भी डिक्रीज परसेंटेज है बाबू, तो एम एफ निगेटिव क्या हो जाएगा, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो इसका एम एफ निगेटिव कितना हो जाएगा तो 3/4। अब बताओ 30 का 1/2, अब 30 का 1/2 आप लिखो, 30 का 1/2, ठीक, प्लस 20 का 3/4, ये टोटल अच्छे फल होंगे, कितने कौन से फल होंगे, ये अच्छे फल होंगे, अच्छे फलों की संख्या बराबर है। तो ये कट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 15, कितना हुआ 15, ये कट जाएगा 4 5 20, तो कितने हो गए 15, 5 तिहाई 15 हो गए, कितने हो गए 15। तो टोटल हमारे अच्छे फल कितने हो गए 30, टोटल अच्छे फल कितने हो गए 30। आपसे पूछा कि अच्छे फलों का ही परसेंटेज, इसलिए अच्छे फलों का परसेंटेज, तो अच्छे फल टोटल कितने हैं बाबू तो 30, और टोटल फल कितने हमारे हैं तो 50, परसेंटेज का मतलब 100, 50 दुना के 100, 30 दुना के कितना 60%। आप नोट कर लीजिए कितने होंगे 60%, नोट करिए बाबू। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, 12 का ऑप्शन नंबर चौथा, 12 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका सही आंसर। देखिए यहाँ पे किसी को अगर डाउट हो रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर समझिए कि 30 फल हमारे कीवी थे, जिसमें से 50% क्या हो गए सड़ गए, तो 85% बचे होंगे बाबू। अच्छा 30 का मैंने 50 फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हुआ, तो उसका मैंने निगेटिव निकाल दिया, क्योंकि सड़ रहा है तो घट रहा है, तो निगेटिव परसेंटेज मैंने निकाल दिया। अब बताइए 50 थे 50 सड़ गए तो 1/2 हुआ, निगेटिव परसेंटेज हमारा कितना हुआ 1/2। तो 1/2 हैं जो वो हमारे अच्छे फल हैं, वो 1/2 क्या है हमारे अच्छे फल हैं। तो 30 का 1/2 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी प्रकार 20 का 25% हमारे सड़े हुए हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, सड़े हुए का मतलब कि एम एफ निगेटिव होगा, कम हो रहा है, क्योंकि पहले से फल थे जो हमारे 100% है उसमें से 25 कम हो रहा है ना, तो निगेटिव हुए। एम एफ परसेंटेज क्या होगा, ये पहले 4 था, 1 कम हो गया तो 3 हो जाएगा, 3 बटा कितना हो गया 4 हो गया। तो ये 3/4 हमारे क्या हो गए अच्छे फल बच गए। अब सड़े हुए फल खत्म हो गए, तो आप बताओ 20 का 3/4 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 फल कीवी अच्छा है और 15 फल स्ट्रॉबेरी अच्छा है, तो ये टोटल हमारे 30 फल हो गए। 30 आप पूछा है आपको अच्छे फलों का परसेंटेज, तो टोटल 30 फल अच्छे हैं। कुल फल कितने हैं 50 हैं, इंटू 100 कर देंगे तो 50 दुना के 100, 30 दुना के 60। आपसे पूछ देगा कि टोटल सड़े हुए परसेंटेज कितने फल हो जाएंगे, तो आप यहाँ से भी 15 से सड़ा हुआ है 5 गो इसका और सड़ा हुआ निकाल देंगे, ठीक है। इससे अब 1/4 से 3 मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता 5 गो सड़ा हुआ आ जाता। तो 15 पहले इसका और 5 इसका, 20 गो सड़े हुए हो गए हमारे फल। तो आपसे सड़े हुआ का परसेंटेज पूछेगा कितना होगा टोटल, तो 20 सड़े हुए का परसेंटेज पूछेगा तो कितना लिखेंगे आप 20/50 इंटू 100, 50 दुना का 100, 20 दुना के 40% टोटल फल हमारे क्या हैं सड़े हुए हैं, ठीक। चलिए
P बराबर कितना दिया है तो 15,000 है बाबू, 15,000। और R बराबर कितना दिया है तो 8%। N बराबर कितना दिया है तो 2 ईयर। CI और SI के बीच का अंतर पूछा है, तो मैंने आपको डायरेक्ट पहले बताया था ना, 2 साल के लिए CI SI का अंतर कितना होता है, CI माइनस SI का अंतर बराबर होता है P इंटू R बाई कितना होता है 100 टू दी पावर क्या होगा 2। अब बताओ P का मान कितना दिया है बाबू, तो 15,000 इंटू R का, R% का फ्रैक्शन, 8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2 बटा में कितना होता है 25, 2 बटा कितना होगा 25। तो हम इसको 2 बटा में कितना लिख सकते हैं, तो 25 का पावर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। आप सोचो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15,000 इंटू 4 बटा में 625। चलो ये 25 से कटेगा 25 बार में, ये 25 से कटेगा, 25 छक्का 150, 600 बार में। ये 25 से फिर कट जाएगा बाबू, 25 से कटेगा 25 दुना के 50 और 25 चौके 100, 24 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 24 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो 6 4 2 8 1 9, 96 आएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब